हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। बैच टाइम 9 से 10 में रेस का सारा टाइप ख़त्म हो चुका था और उसका मिसलेनियस बच गया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उसका मिसलेनियस जो बचा हुआ है उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। वैसे जिस स्टूडेंट का टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक बचा हुआ है, आप इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको रेस चैप्टर करके एक बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जा कर के 1.5 घंटा का वीडियो है, आप अगर वो देखिएगा 1 से लेकर के टाइप 5 तक का पूरा सोल्यूशन उसमें किया हुआ है। आइए हम लोग मिसलेनियस जो बच गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बैच जो 9 से 10 में चल रहा था उस बैच के लिए है। आइए देखते हैं मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी नहीं, 1 किलोमीटर के दौर में ए बी को 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है। आप ये बात बताइए कि ए जो है किसको, बी को, या तो 48 मीटर नहीं तो 12 सेकंड से पीछे छोड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये 1 किलोमीटर का एक दौड़ का ट्रैक, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है। और ये दौड़ जो है वो दौड़ कितना किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का, मतलब 1000 मीटर का। आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए जो है किसको, बी को 12 मीटर नहीं तो 48 मीटर या 12 सेकंड से पीछे छोड़ देता है। मतलब ए जब यहां आ गया तो बी 48 मीटर पीछे है। और नहीं तो आप कह सकते हैं कि इस 48 मीटर को चलने के लिए 12 सेकंड ले रहा है, तो 12 सेकंड का समय कौन लेगा, तो बी लेगा। और बी 12 सेकंड में यहां से यहां आ गया, दूरी कितना चलेगा, 48 मीटर चलेगा। अब हमको एक चीज बताइए कि बी का हम स्पीड यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बी चलेगा कितना मीटर, 48, समय कितना देगा, 12 सेकंड। तो इसका जो स्पीड होगा वो 48 और बट्टे में 12, इसका मतलब ये 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से कौन चल रहा होगा, तो बी चल रहा होगा। थोड़ा देर के लिए पूछा इस दौर में ए का समय कितना है, ए पहले पहुंचा कि बाद में पहुंचा, ए जिस समय पहुंच गया उसके 12 सेकंड के बाद कौन पहुंच रहा है, बी पहुंच रहा है। तो बी जितना समय लेगा उससे 12 सेकंड पहले ए पहुंच गया होगा। तो हम लोग ने बी का समय निकाल लेते हैं। आप ये बात बताइए कि बी का समय जो होगा वो, बी का समय कितना होगा, पूरे दूरी कितना है 1000, स्पीड कितना है 4, तो 1000 और बट्टे में 4, इसका मतलब 250 सेकंड। 250 सेकंड कौन लेगा, बी लेगा। और बी के पहले ही ए पहुंच गया है, तो बी के कितना पहले पहुंचा हुआ है, 12 सेकंड। तो आप ये बात बताइए कि ए का जो समय होगा वो कितना होगा, तो ए का जो हम लोग समय बताएंगे वो बताएंगे 250 माइनस में 12 बराबर 238 सेकेंड। 238 सेकेंड आप देखिए, 238 सेकेंड को आप 3 मिनट और 58 सेकेंड बोल सकते हैं, इसको आप 58 बना लीजिए और ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। और रेस के क्वेश्चन में अक्सर जो हार रहा है धावक, आप उसी के डाटा का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। और जो आदमी पहले रेस का देख रहे हैं सेकेंड वीडियो, आपने पहले वीडियो जाकर के एक बार देख लीजिए टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें पूरे थ्योरी भी पढ़ाया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के उपरांत एक साथ मिलेंगे। इस जब एक साथ मिलने की बात कहा जा रहा है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि एक चक्कर मारने में कितना समय लगता है, और एक चक्कर मारने में जितना समय लगेगा उस समय का आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया 12 किलोमीटर लंबा एक वृत्ताकार मार्ग है, एक वृत्ताकार मार्ग है, इस मार्ग की टोटल परिधि जो है वो 12 किलोमीटर है। कहते हैं 3 धावक में ए बी और सी आ रहा है, और आगे कहता है एक ही बिंदु से चलना, एक ही दिशा में चल भी रहा है। तो सबसे पहले एक चक्कर मारने में समय कितना लगाएगा, तो आपने समय निकालने का कोशिश कीजिए, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अगर हम लोग यहां से समय निकालते हैं तो ए का जो समय लगेगा वो ए का समय क्या लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे कितना, चाल।
ए का समय गया, दूरी गया 12 और ए का चाल जो है वो है 3, तो 12/3 इतना घंटा पहला का लगेगा। बी का कितना लगेगा, तो बी गया दूरी कितना 12 और बी का जो रफ्तार है वह 7, तो 12/7। सी का कितना लगेगा, तो 12/13, तो 12/13। ये हम क्या किए हैं, एक चक्कर मारने में समय निकाल रहे हैं और समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। एक चक्कर पूरा जो है वो 12 किलोमीटर का है और ए का रफ्तार 3 था, बी का रफ्तार 7 और सी का रफ्तार 13। इतना घंटा लग रहा है। आंसर जो मेरा आएगा वो आंसर ये आएगा, तीनों का एलसीएम 12/3, 12/7 और 12/13 का आपका जो होगा वो एलसीएम होगा। एलसीएम अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो 12/12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा और 3, 7, 13 और अभाज्य संख्या, दो को अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो ऊपर पर एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा, नीचे एचसीएफ 1, यानी आंसर 12 घंटा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर है अगला आपका तीसरा। क्या कहा जा रहा है इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से आप देखिए। क्वेश्चन ये कहा गया कि 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है। आप ये बात बताइए, ए किसको किसको हरा रहा है, ए हराएगा बी को भी और ए हराएगा सी को भी। ए जो बी को हरा रहा है तो ए पूरे दौड़ कंप्लीट करेगा तब जीतेगा। तो 1 किलोमीटर का दौड़ है, इसका मतलब ए 1000 मीटर चला गया। बी को हरा देगा 100 मीटर से, बी को अगर 100 मीटर से हरा रहा है इसका मतलब बी जो है वो 900 मीटर गया होगा। सी को जो हराएगा वो 200 मीटर से हराएगा, तो सी को जो हराएगा तो सी उस समय तक 800 मीटर गया होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1440 मीटर के दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हरा देगा। अब एक बात बताइए, अगर दौड़ 900 का होता तो बी जीत जाता और सी हार जाता, क्योंकि ए जिस समय तक 1000 चला, बी उस समय तक 900 और सी उस समय तक 800। तो बी जिस समय तक 900 चल रहा है, सी उस समय 800 चला है। इसका मतलब अगर दौड़ 900 का होता तो बी जीत जाता सी से। कितना मीटर से, तो 100 मीटर से। तो हम कहेंगे कि 900 मीटर के दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हरा देता है। तो आप हमको बताइए कि 1 मीटर के दौड़ में कितना से हरा देगा, तो 100/900 से हरा देगा। दौड़ होना कितना चाहिए अब, 1440। तो 1440 मीटर की जब बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 1/9 गुना में 100, 1440। यहां से हम लोग कहेंगे कि कटेगा 160 बार में और आंसर कितना हो जाएगा, 160 मीटर। और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आप ऐसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, या फिर आप ना यहां से रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं कि बी अगर 900 गया है तो सी 800 जा रहा है, दोनों का अनुपात 9:8। ये 9 जाएगा तो ये 8 जाएगा, कितना कम गया, तो 1 कम गया। कहता 1440 जाना है, ये जीतेगा, इसको चलाना है आपको 1440। तो ये कितना गुना चल रहा है, 160 गुना। अनुपात 1 से हारेगा, तो अनुपात 1 गुने 160 मतलब 160 मीटर से हार भी जाएगा। आंसर आप ऐसे भी ला सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 को। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 400 मीटर का दौड़ प्रतियोगिता में ए किसको, बी को 40 मीटर से पराजित कर देता है। अब आप यहां से ये देख रहे हैं कि दौड़ का जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता कितना का है, 400 मीटर का। अगर 400 मीटर का प्रतियोगिता है तो ए 400 गया तो बी को 40 मीटर से पराजित कर देगा, तो बी जो आएगा वो 360 जाएगा। कहते जबकि 500 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में बी जो है सी को 100 मीटर से हरा देता है। अगर प्रतियोगिता 500 मीटर का होता, मतलब बी अगर 500 जाता तो सी को 100 मीटर से हरा देता, मतलब 400 मीटर। तो कहता है कि 800 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। देखिए एक काम करना यह है कि इस केस में अगर हमने सी को ले आए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। हम आपको क्लास में ही बताए हैं और अगले वीडियो, पिछले वीडियो में आप देखिए सी बराबर, हम डायरेक्ट इधर से अगर देखें तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सी बटे बी, अगुने बी बराबर में खाली सी बच जाएगा।
लेकिन इधर से चलते चलते यहां तक आना पड़ेगा आपको। इधर से सी का मान कितना 400, बी का मान कितना 500, इधर से बी का मान कितना 360। अब यहां से आप बताइए क्या बताना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 5 40 और 36 को 8 से गुना करेंगे, 8 से 48 बचा 4 और 24 और 4 28, मतलब 200 कितना 88 मीटर, यानी सी जो आएगा वो 288 मीटर आ जाएगा। अब ना इस केस में आपको एक चीज पता चल गया कि ए अगर मान लिया जाए 400 जाएगा तो सी कितना जाएगा 288। तो हम कहेंगे कि 400 मीटर के दौर में 400 मीटर के दौर में ए किसको सी को कितना मीटर से 112 मीटर से हरा देता है। और यहां एक एक नियम का प्रयोग ही नहीं करना है क्योंकि 800 मीटर है। अगर ये 800 मीटर है तो दुगुना है, तो दुगुना से हराएगा भी, तो 200 कितना 24 मीटर से हरा देगा और आंसर क्या आ जाएगा 224 मीटर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। अगर ये आप 1 से लेकर के 5 तक टाइप अगर आप देखे हैं पिछला वीडियो, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। पिछले वीडियो एक टाइप में भी ये सब क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर के दौर में ए बी को 50 मीटर तथा बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। बताइए 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितना मीटर 500 मीटर के लंबी दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। अभी सेम जैसा क्वेश्चन आप वो देखे हैं वैसा ही है। आप बताइए कि ए अगर किसको हरा रहा है बी को, तो ए 1000 गया तो बी जाएगा 950। बी सी को हरा देगा तो बी जाएगा 1000 क्योंकि दौड़ वही है, सी जाएगा 940। अब 500 मीटर के दौर में बताना है तो पहले हम सी का मान यहां ले आते हैं और सी निकालने के लिए सी बटे बी और गुना में आराम से आप भी कर लीजिए। इधर से चलना है। आप बताइए कि सी का मान 940, बी का मान 1000 और इस बी का मान 950। 1 0 2 0 खत्म। आप बताइए ये कटेगा 2 बचे, ये आया 19, ये 2 से कटेगा 47। 19 को 47 से अगर गुना करते हैं तो ये 19 और 50 950 और 950 और 19 या 57 ये घट जाएगा तो 893 आ जाएगा। ये 893 मीटर। इसका मतलब सी का जो वैल्यू आया वो 800 कितना आया 93 मीटर। आप एक चीज बताइए 1000 मीटर में 893, तो 1000 मीटर में 107 से हट गया, तो हम कह सकते हैं 1000 मीटर में 107 मीटर से ए सी को हरा देता है। और पूछा जा रहा है 500 मीटर में, तो 500 मीटर का मतलब पूरा मीटर की आधा आधा, तो आप बता आधे ना हरेगा, तो आधा होगा तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 करवा लीजिए 53.5 मीटर। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए 5 के बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए 51 सेकेंड में 550 मीटर दौड़ सकता है और बी 55 सेकेंड में। आपको दिया है ए दौड़ेगा 51 सेकेंड में और बी दौड़ेगा 55 सेकेंड में। जो कम समय लेता होगा वो जीतेगा और जो ज्यादा समय लेगा वो हार जाएगा। तो कहता है कि बी को 50 मीटर का स्टार्ट मिल जाए तो कितने सेकेंड में जीत जाएगा, कितने सेकेंड से जीतेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। टोटल दौड़ जो है वो दौड़ कितना का है 550 मीटर। आप बताइए कि ए को 51 सेकेंड लगेगा और बी को लगेगा 55 सेकेंड। हम आपको बोले हैं जो आदमी पहले हारता है उसी का डाटा का प्रयोग कीजिए। बी 55 सेकेंड में कितना दूरी जाएगा 550, तो 55 सेकेंड में अगर ये 550 मीटर गया तो हम ना बी का ना स्पीड निकाल लेंगे। अब बी का जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा 550 बटे 55 बराबर इसका स्पीड दौड़ने का 10 मीटर प्रति सेकेंड है। कहा गया कि बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे देगा। बी को 50 मीटर का स्टार्ट, तो स्टार्ट देने का मतलब 50 मीटर आगे खड़ा कर रहा है बी को।
आप बताइए कि बी को जो अब जो चलना पड़ेगा वो मात्र और मात्र 500 मीटर ही चलना पड़ेगा। तो अब 500 मीटर चलने के लिए बी को समय कितना लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आप बताइए कि 500 बटे 10 बराबर कितना समय लगेगा? तो 50 सेकंड का समय लगेगा। ए को कितना समय लगेगा? 51। अब बी को कितना लगेगा? 50। तो ए पहले पहुंचेगा कि बी? तो पहले बी पहुंच रहा है और पहले बी पहुंच जाएगा तो बी जीतेगा। ये 51 सेकंड, ये 50 सेकंड। कितना समय कम ले रहा है? 1 सेकंड कम ले रहा है। मतलब 1 सेकंड से क्या करेगा? जीत जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 सेकंड आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए बी को 30 अंक और सी को 44 अंक तथा बी सी को 20 अंक का स्टार्ट दे सकता है। खेल कितना का है ये बात समझिए पहले। टोटल खेल कितना का है या कितना मीटर का दौड़ है, अगर ये अंक के जगह पर मीटर दे दे तो बात समझ जाइएगा। ए बी को 30 अंक और सी को 44 अंक और बी सी को 20 अंक का स्टार्ट दे सकता है। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि ए बी को देगा 30 और सी को देगा 44, तो ए अपने यहां खड़ा होगा। स्टार्ट देने का मतलब यह हुआ कि अपने से आगे खड़ा करेगा। बी करेगा कितना खड़ा? आगे 30। इसका मतलब बी को यहां खड़ा किया और ये दूरी है 30। और सी को कितना आगे खड़ा करेगा? तो 44। सी यहां खड़ा है और ये दूरी 44। पूरे दौर कितना का है ये बात तो पता नहीं, हम पूरे दौर क्या ले लिए? एक्स का ले लिए। आगे कहता है बी सी को देगा 20 अंक का। तो किसी को भी आपको पहले से पता है कि अगर दौर कोई फिनिश करेगा तो वो फिनिशिंग टच को टच करेगा तब। अब किसी को स्टार्ट देने की बात कर रहा है, मतलब क्या? ये स्टार्टिंग पॉइंट पर अब आ गया और कहा बी सी को देगा 20 अंक का स्टार्ट। तो हम कह सकते हैं बी सी को स्टार्ट दे रहा है पूरे दौर एक्स और बी अपने यहां आ गया और सी को यहां देगा और 20 मीटर का स्टार्ट देगा। खेल कितना का है इस केस में हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो बी जो दौड़ेगा यहां से यहां तक वो दौड़ रहा है x - 30 का है, क्योंकि ये पूरे दूरी जो आगे खड़ा था वो 30 खड़ा था। तो ये जो दूरी बचेगा वो x - 30 बचेगा। एक चीज और, ये दूरी कितना है? तो ये दूरी है 14। 14 का है कि पूरे दूरी 44 था तो ये 30 था, ये 44, 30 और 44 तो बीच में बच गया होगा 14। हम कह सकते हैं कि जब x - 30 की बात चल रहा था तब स्टार्टिंग दे रहा था 14 का, और जब x की बात आ रहा है तो स्टार्टिंग दे रहा है 20 का। तो हम यहां से यह कहना चाह रहे हैं कि x - 30 के केस, x - 30 अंक में, क्योंकि अंक की बात है, 14 मीटर का स्टार्ट दिया। तो आप बताइए एक अंक में कितना का स्टार्ट देगा? 14 बट्टा x - 30 में। तो x अंक में कितना का स्टार्ट देगा? तो 14 बट्टा x - 30 गुना क्या? x। और x अंक में स्टार्ट कितना का दिया है? तो 20 का स्टार्ट दिया। बस इसके बराबर में 20 रख लीजिए। ये 14x और बट्टे में x - 30 और कैलकुलेशन कर लीजिए। ये x के जगह पर 20 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि x के खेल में स्टार्टिंग 20 का दिया हुआ है। आप बताइए कि ये क्रॉस में गुना होगा, तो क्रॉस में गुना करेगा तो पहले काट लीजिए, इसको 7 इसको 10 कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस में 300 बराबर में 7x। तो यहां से 7x को उधर लेके चले जाइए तो 3x और 3x का मान 300, x बराबर 100 और 100 टोटल खेल जो है वो कितना का हो जाएगा? 100 का। आप इस क्वेश्चन को एक बार और वीडियो को रोक करके आप पीछे देखिए। एक चीज ध्यान दीजिए, x मीटर के खेल में इतना का स्टार्ट देगा और हमको पता है स्टार्ट x के केस में 20 मीटर का दे रहा था, इसीलिए हम 20 के बराबर करवा दिए इस स्टार्ट को और उसके बाद x का मान निकाल दिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है? 8वां नंबर में कि 500 मीटर के एक दौर में दो धावक ए तथा बी के चाल का अनुपात 3:4 है और यहां ए कोमा होना चाहिए। ए बी से 144 मीटर आगे। दौर कितना का है? तो 500 मीटर का दौर है।
और ए और बी के चाल का अनुपात, तो ए और बी के चाल का अनुपात 3 अनुपात कितना 4। तो हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि ये 3 मीटर प्रति सेकेंड होगा और ये 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कर आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। आरंभ में ए जो है ए आगे है, ए आगे है किससे, बी से, बी से आगे है ए, कितना मीटर आगे है, तो 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाएगा, ये बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि दौड़ अगर हम आगे भी किसी को खड़ा कर देंगे या पीछे किसी को खड़ा कर देंगे, दौड़ का जो समय है वो समय सबके लिए बराबर होता है। चाहे धावक का चाल अलग अलग रहेगा, उस केस में भी समय जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर ही रहेगा। आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीतेगा, ए के जीतने के बारे में कह रहा है। तो हम ना एक काम करते हैं, ए को जो समय लगेगा वो ए को समय कितना लगेगा, सबसे पहले आप इस बात को देखिए। तो ए को जो समय लगेगा, ने ए का पहले दूरी देख लीजिए, ए को जो दूरी लगेगा, दूरी जो जाएगा ए, वो ए दूरी जाएगा मात्र 360 मीटर। तो ए को समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। आप चाल 3 ले चुके हैं तो आप कहिएगा 120 सेकेंड मात्र। आगे क्वेश्चन में कहता है ए कितने मीटर से जीतेगा, ए जीतबो करेगा, मतलब ए पहुंच गया तो आपको देखना है कि बी कितना पीछे तक है। तो आप कहिएगा कि सर बी का रफ्तार कितना, 4 सेकेंड। अभी कुछ देर पहले आपको बोले थे कि दोनों का समय आपस में बराबर। ई 120 सेकेंड चल गया, तो अब देखिए बी 120 सेकेंड में कहां तक जाएगा, बी यहां से चलना शुरू करेगा और 4 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से बी कहां तक आएगा, तो 120 गुने 4 बराबर 400 कितना 80 तक आएगा। तो 480 तक आया तो 20 मीटर बच गया, तो 20 मीटर से जीत जाता होगा। तो हम कहेंगे ए जीतेगा कितना मीटर से, 20 मीटर से, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सेम जैसा क्वेश्चन 8 है वैसा ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी मिलेगा, और एक क्वेश्चन और है 11 नंबर शायद, वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है 11 नंबर भी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। नहीं, ये 9 और 11 एक टाइप का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं, और 11 ही लास्ट ही है, तो ये 2 क्वेश्चन और देख ही लेंगे। कर ए जो है बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ रहा है। आप ये बात बताइए कि हम बी को अगर नीचे ले आए तो ये 5:3 यानी ए अनुपात बी का जो अनुपात होगा वो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसको 5 मीटर प्रति सेकेंड और इसको 3 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे और दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, जबकि ए तथा बी एक ही समय इस बिंदु पर पहुंच जाता है। आप क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है ए स्टार्टिंग पॉइंट से और फिनिशिंग पॉइंट की दूरी, बीच की दूरी क्या है, जब बी ए से 80 मीटर आगे, बी ए से 80 मीटर आगे कितनी दूरी पर है, ए और बी एक ही समय इस बिंदु पर पहुंचते हैं। इसका मतलब यहां जो पहुंचने में पहुंचेंगे वो दोनों आदमी का समय बराबर होगा, यानी ए और बी एक साथ यहां पर पहुंचेगा, ए और बी दोनों। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ये कहा कि आपने दोनों का ना समय आपस में बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये यहां से चलना शुरू किया, ये यहां से चलना शुरू किया, दोनों का समय आपस में क्या होगा, बराबर। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमने टोटल दूरी को मान लिए हैं x है। तो आप बताए ए तो पूरा दूरी जाएगा x, लेकिन b तो टोटल दूरी जाएगा नहीं, वो x माइनस कितना जाएगा, 80 जाएगा, और समय बराबर कर लीजिएगा तो x का मान चला आएगा। x बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी गया x और a का चाल है 5, x बटे 5, ये जाएगा x और इसका रफ्तार नहीं, ये x माइनस 80 जाएगा, क्योंकि b दूरी जो जाएगा वो x माइनस 80 जाएगा,
और इसका रफ्तार है 3, तो 3 क्रॉस में गुना कर लेना है। 3x बराबर 5x माइनस 400, 400 इधर चला जाएगा बराबर में 2x, तो x बराबर जो आएगा वो 200 मीटर आ जाएगा और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर और भी जल्दी बनाना हो तो हम और भी जल्दी बना सकते हैं। आप ऐसे तो नियम से सीख लिए, अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को यहां से मिटा देते हैं। आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। अब यहां से मिटाने के बाद एक काम करना है। काम क्या करना है, टोटल दूरी ए गया कि टोटल दूरी बी गया, तो टोटल दूरी ए गया। बी कितना कम जाएगा 80 मीटर। रफ्तार कितना कम है बी का 2 मीटर 1 सेकेंड में, 2 मीटर प्रति सेकेंड कम है। 80 दूरी को चलने के लिए आप जो देख रहे हैं चाल का जो अंतर 2 है वही ना मैनेज करेगा, क्योंकि यहां से रफ्तार 3 जा रहा है, ये रफ्तार 5 से जा रहा है, इसका रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है और ज्यादा चलना है 80। तो आप बताइए कि 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 80 मीटर चलने के लिए क्या सेकंड 40 सेकंड, और ए का रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 40 सेकंड में 80 पूरा कर देगा, तो 40 गुने 5 बराबर 200, यानी टोटल दूरी 200 हो जाएगा। आप इसको देखिएगा तो 40 या 120, ये दूरी 120 जाएगा, 80 पहले से आगे खड़ा है, 120 और 80 200 पूरा जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 11 जो है वो दोनों लगभग सेम ही है। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ए जो है बी से 1.13 गुना तेज भागता है। ए बी से बी का मान अगर 1 होगा तो ए का मान 1.375 होगा। इसको हटा करके हम 3 को 0 यहां बैठा दें, अब दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब आप यहां से काटिएगा तो 8 और ये आ जाएगा 11, 125 गुने 8, ये 125 गुने 11, डायरेक्ट बनाइए। बी ए से 150 मीटर आगे है, दोनों के बीच चाल का अंतर कितना 3 मीटर प्रति सेकेंड। 150 बटे 3 बराबर क्या सेकेंड 50 सेकेंड। 11 पचे 55, 50 से गुना कर लीजिए। ए को जाना पड़ेगा कितना 550, बी को कितना जाना पड़ेगा 8 गुने में 50, बी को जाना पड़ेगा 400। टोटल दूरी कहेगा 450, अब बी का पूछेगा तो 400। कहते हैं अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितना, तो क्या हो जाएगा 550। नहीं तो आप लोग जैसे करेंगे वो समय को आपस में बराबर कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को हल कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किए थे। अब हम लोग आएंगे अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर खत्म हो गया, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तब तक के लिए फिर बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।